कैसे हो बच्चों। मैं संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने दक्ष एजुकेशन लाइव चैनल पे। आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल का साबित होने वाला है। आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपके लिए बहुत कहते हैं ना यूजफुल सेशन है। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो ये आपके सामने आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है। इससे हम लोग कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर आप इस पर्टिकुलर वर्ड को समझे तो रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया पुनः व्यवस्था करना। मतलब पहले से एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को सही तरीके से आपको सुदृढ़ स्थिति में लेके आ जाना हो। मतलब ये जो पहले से होगा ना, वो मतलब जिस रूप में होगा ना, वो एकदम कॉन्क्रीट नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। तो आपको सीधा कर देना है कॉन्क्रीट अवस्था में, एक स्पष्ट कंडीशंस में लेके आ जाना होगा, वो ले आ जाएंगे। तो आपका ये रीअरेंजमेंट पार्ट पूरा हो जाता है। यहां सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए, यहां पे 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके सामने। इनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सेट करना होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे जानते हैं इस बात को कि ऐसे क्वेश्चन को PQRS भी कहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे PQRS वाला बेस्ड क्वेश्चन है। इसी को PQRS बेस्ड इसलिए कहा जाता है कि पहला नंबर और छठा नंबर जो यहाँ पर है वो फिक्स्ड कंडीशन है हमारा। ठीक है। ये पहला नंबर और छठा नंबर जो है ये फिक्स्ड है। ये बीच में PQRS आ रहा है, जिसको हमें सिस्टमैटिकली अरेंज करना है, जो एक मीनिंगफुल पैसेज में कन्वर्ट कर सके। अब चलो इसे समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप इसका मीनिंग समझो और अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सको एक सही क्रम में। इसका कुछ ट्रिक्स भी है। देखो, यही तुम्हें PQRS के बेस में सेट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो तुम्हारा इस चारों में से कोई एक ही आएगा। देखिए, पहला ऑप्शन का जो है वो आपका ये किससे शुरू हो रहा है, ये Q से शुरू हो रहा है। दूसरे ऑप्शन का जो पहला है वो P से शुरू हो रहा है। तीसरे ऑप्शन का जो शुरू हो रहा है वो R से शुरू हो रहा है। और चौथे ऑप्शन का हो रहा है वो S से शुरू हो रहा है। मतलब सबका पहला जो है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये जो पहला लाइन है ये तुम्हारा फिक्स्ड है, मतलब ये पहला पहले नंबर पे ही आएगा। तो इसके ठीक बाद वाला जो होगा वो दूसरा है। अगर सिर्फ तुमने दूसरा ढूंढ लिया ना, तो तुम्हारा काम यही हो जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, पढ़ के आप आराम से बना सकते हो। लेकिन सारा खेल समय का होता है। तो जल्दी से जल्दी बताने का जो ये होता है ना, ये ट्रिक होता है कि आपने देखा ना सबका पहला ऑप्शन अलग अलग है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन पिक कर लोगे ना, वहीं से तुम्हारा काम चल जाएगा। एक और चीज देखिए, ये छठा नंबर आपका हमेशा लास्ट में आता है। मतलब ये छठा नंबर छठे नंबर पोजीशन पे आएगा आएगा। तो इसका मतलब तय है कि ये जो लिखा हुआ है ना, तो इससे ठीक पहले वाला यानी कि पांचवा नंबर का। और पांचवा नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, जो सबसे आखिरी वाला है वो आपका पांचवा नंबर है। अगर आप पहले नंबर से पिक नहीं कर पा रहे तो आप सबसे आखिरी वाले को देखिए, वो छठे नंबर से पहले वाला होगा। और इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है ये लाइन। और जैसे ही आपको इससे ये मैच कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डन हो जाएगा। चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है, वी सर्च एवरीवेयर। हम लोगों ने हर जगह सर्च किया। तो कहां कहां सर्च किया, इनसाइड द कप बोर्ड्स, ठीक है, एंड सूटकेसेस। तो ये हो सकता है कि ये हमने मतलब जहां पे रखा था, सूटकेस में रखा था या अलमारी में रखा था, ये उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। या अंडर द बेड एंड द टेबल्स, मतलब बेड या टेबल के नीचे में। तो इसको देख के ये पता चल रहा है ना कि ये हमारा ये पहला ऑप्शन Q भी हो सकता है और पहला ऑप्शन S भी हो सकता है। तो देखो, ये पहला ऑप्शन A वाला हो सकता है या दूसरा ऑप्शन हमारा S वाला हो सकता है। तो ना तो P वाला होगा ना तो R वाला होगा। ये ऑप्शन तो दो हमारा कट गया, राइट। तो अब इसी दो ऑप्शन में से एक हो सकता है। तो एक स्टेप आगे बढ़ के चलते हैं। तो देखो, Q के बाद क्या आ रहा है, R। इनसाइड द कपबोर्ड्स एंड सूटकेसेस एंड बुक्स बट समीर कुड फाइंड नो। तो ये वाला जो लाइन आ गया ना, अब ये वाला लाइन तुम्हारे आगे की कहानी को मैच नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे अभी अंडर द बेड और टेबल भी लाना था, तो ये ऑप्शन तुम्हारा अब कट जाएगा। तो इस तरीके से QRPS वाला भी ऑप्शन हमारा कट गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, SQPR। तो देखो क्या बन के जाएगा, वी सर्च्ड एवरीवेयर
अंडर द बेड एंड द टेबल, कहा? बेड के नीचे भी देखा, टेबल के नीचे भी देखा। इनसाइड द कपबोर्ड्स एंड सूटकेसेस, अलमीरा में भी देखा, सूटकेसेस में भी देखा। एंड अमॉन्ग्स द मैगजीन्स, मैगजीन्स के अंदर भी देखा, मैगजीन्स के बीच में भी जाके देखा। एंड बुक्स, बुक्स के अंदर भी देखा, बुक्स के बीच में भी देखा। लेकिन समीर को कुछ भी पता नहीं चला उसके पर्स के बारे में, राइट? ये कितना इजी है। तो जैसे जैसे हम लोग ऑप्शन के साथ इसको फिगर आउट करते हैं ना, ये हमारे लिए एक इजी गेम हो जाता है, हम लोग आसानी से पिक कर लेते हैं। तुम्हारा सबसे पहला ड्यूटी तो ये होना ही चाहिए कि तुमको सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस का मतलब समझ में आए। जितना अच्छा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा ना, उतना इजी हो जाएगा ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट पार्ट, क्लोज टेस्ट और पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डील करने में। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हमारे पास ये ऑप्शंस होता है, हम थोड़ा ट्रिक बेस्ड जाके, और जो अच्छे से समझते हैं उनके लिए तो ये ट्रिक गेम और एकदम मैजिकल हो जाता है। 1 सेकंड में देखेंगे और 1 सेकंड में बना के चले जाएंगे। जैसे जैसे हम इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हार्डली 10 से 15 सेकंड का समय लगता है, राइट बच्चा? और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और आप मिलकर इस चीज को एकदम अपना बना लेंगे, एंड यू गाइज विल बी डूइंग द मैजिक। आप आने वाले समय में एकदम कमाल से 10 से 15 सेकंड के अंदर में ये सारे क्वेश्चंस बना के जाओगे। चलो ट्राई कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पे दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका सही आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में डालिए। वैसे इस वीडियो को का जो भी मतलब ये है हमारे पास, इसका कंप्लीट सेव करके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगा, जहां पे आप इसका बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मजा तो तब है ना कि जब आप साथ साथ मेरे साथ इस वीडियो को देखें, इस क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को बना के तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ना कमेंट बॉक्स को भर दोगे सही जवाब से। भर दोगे ना? अब बिल्कुल भर दोगे भाई। ये जोश, ये जज्बा आपके अंदर जो है, और अपने क्लास का तो ग्राउंड ही रूल है ना बच्चा, कि हम लोग मुस्कुराते हुए इंथुजियास्टिक होके चीजों को सीखेंगे, एकदम कम टाइम में सीखेंगे और वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे कि चीजें में मजा आ जाए, राइट बच्चा? तो देखो अब मैं तुम्हारे लिए स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को देखो, अच्छे से पढ़ो और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए स्क्रीन पे छोड़ रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लेके इसे बनाओ। और तब तक मैं संदीप कुमार मिश्रा आपसे लेता हूं विदा, और अगले वीडियो में फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, जहां पे फिर कुछ नया चीज आपके लिए लेके आऊंगा, जिसे आप सीखोगे, सीख के अपने साथ अपने लाइफ का हिस्सा बनाओगे, उसे आत्मसात करोगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस को और 2 गुना मजबूत बनाओगे। तो विद दिस, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं संदीप कुमार मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव से आपके सामने हूं, और आपसे जाते जाते ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी इससे फायदा ले सके, राइट? थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।